Dear students, in this lecture we will discuss projectile motion. Projectile motion हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे. Projectile motion comes under the topic of two dimensional motion. ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन के टॉपिक में हम इसको पढ़ते हैं. कौन कौन से टॉपिक आते हैं टू डायमेंशनल मोशन के अंदर में जिनको हमें पढ़ना होते हैं? नंबर 1 इज प्रोजेक्टाइल मोशन. एंड नंबर 2 इज सर्कुलर मोशन. ये दो टॉपिक बच्चों हमें पढ़ने हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में भी दो इसके बेसिकली पार्ट हैं. एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो हमें पढ़ना है, और एक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो ये बेसिकली होते क्या हैं, इनके कंसेप्ट क्या होते हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे. और उसके बाद फिर लाइव ऑनलाइन क्लासेस में हम नीट और JEE के जो क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स के ऊपर वो करेंगे. ओके, तो फिलहाल तो हम इसके कंसेप्चुअल पॉइंट्स देखेंगे, इनकी डिफरेंट इक्वेशन कैसे अराइज होती हैं, कैसे इक्वेशन डिराइव होती हैं, हम वो देखेंगे. इनका डेरिवेशन देखना भी ज़रूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक हम इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे. ठीक है, तो हम सिर्फ इस टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और सर्कुलर मोशन को नहीं देखेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम पहले हॉरिजॉन्टल और फिर एंगुलर प्रोजेक्टाइल को देखेंगे. तो अभी मैं चीज़ें शुरू कर रहा हूँ. सिर्फ अभी मैं कंसेप्ट शुरू करता हूँ कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता कब है, या टू डायमेंशनल मोशन. बेसिकली कोई भी मोशन टू डायमेंशनल मोशन कब होता है? कोई भी मोशन टू डायमेंशनल मोशन उस वक्त होगा जब उसकी ट्रेजेक्ट्री के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों वेरी करेंगे. अगर कोई एक कोऑर्डिनेट भी कांस्टेंट हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर मोशन की ट्रेजेक्ट्री को हम प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री नहीं कहेंगे, या उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे. एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं. सपोज वी आर हैविंग these two axes, one is x and another is y. याद रखिए ये x और y जो मैंने अभी बनाए हैं ये बेसिकली डायरेक्शंस हैं. ये फिजिकल क्वांटिटीज जैसे टाइम या वेलोसिटी नहीं है, ये बात याद रखिएगा. तो यहाँ पर मैं बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पर मैं ईस्ट लिख दूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये डायरेक्शन है, और यहाँ पर मैं आपको नॉर्थ लिख दूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये डायरेक्शन है. तो नॉर्थ और ईस्ट यानी कि ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये प्लेन है. ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक प्लेन है. अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ ट्रेवल कर रहा है एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन. इट इज ए स्ट्रेट लाइन. क्या बात समझ में आ रही है? इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पहली निगाह में ये पता लगता है कि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों वेरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टू डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये वन डायमेंशनल मोशन है. यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ पर ये एक्स है और यहाँ पर ये वाई है. क्या बात समझ में आती है? अगर हम दूसरा एक पॉइंट देखें तो एक्स बदलकर यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे, और y यहाँ पर आ जाएगा. तो हम देखेंगे x और y बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सिंगल डायमेंशनल वन डायमेंशनल मोशन है. क्यों है? क्योंकि ये जो x डायरेक्शन है ये आर्बिट्रेरी है. ये बेसिकली क्या है, ये आर्बिट्रेरी है. ईस्ट डायरेक्शन आर्बिट्रेरी नहीं होता. कहीं हम खड़े हो जाएंगे तो वहाँ से ईस्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन ये जो डायरेक्शनल एक्सिस है ये बेसिकली कैसा होता है, आर्बिट्रेरी होता है. आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है
आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि इसका ओरिएंटेशन हमारे हाथ में है, हम चाहे इसका ओरिएंटेशन जो रखें। तो इसका अगर हम ओरिएंटेशन इसको ऐसे घुमा दें, है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस था, इसको मैं घुमा के इस लाइन की अलोंग ले आऊं, तो बेसिकली एक्स एक्सिस कैसा हो जाएगा, एक्स एक्सिस ये हो जाएगा, दिस इज द एक्स। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस हम कहाँ बनाएंगे, वाई एक्सिस ऐसा बनाएंगे और ये 90 डिग्री होगा एक्स एक्सिस के। अब इस सूरत में आप देखिए ये जो ट्रेजेक्ट्री है ब्लैक वाली, क्या इसके वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, द आंसर इज नो, इसके वाई कोऑर्डिनेट वेरी नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई ट्रेजेक्ट्री अवेलेबल है और हम एक्स एक्सिस के ओरिएंटेशन को चेंज कर कर ऐसी कंडीशन ला दें कि वाई के कोऑर्डिनेट वेरी ना कर रहे हो, तो उस वक्त वो जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन ना होकर 1 डायमेंशनल मोशन होगा। ओके, तो ये बेसिकली कौन सा मोशन है, ये 1 डायमेंशनल मोशन है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। बात समझ में? जैसे फ्री फॉल के केस में हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ को छोड़ दें तो वो सीधी एक लाइन में गिरती है, तो वो बेसिकली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बट 1 लाइन मोशन होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मोशन होता है। तो अब हमको कौन सा मोशन पढ़ना है, हमको ये वाला मोशन नहीं पढ़ना है, हमको ऐसा मोशन पढ़ना है जिसके अंदर अगर x वेरी कर रहा है तो हर हाल में y भी वेरी करे, चाहे हम x का ओरिएंटेशन कुछ भी कर दें। तो ये वाला मोशन कौन सा मोशन है, ये वाला मोशन, ये 1 डायमेंशनल मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है। ये बात आपको याद रखनी है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब 2 डायमेंशनल मोशन कौन सा होगा, 2 डायमेंशनल मोशन कैसा होगा, ध्यान से समझिए। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां ऊपर एक फुटबॉल रखी हुई है, ऊपर ये क्या रखी हुई है, एक फुटबॉल रखी हुई है। एक बच्चा आया, उसने इधर की तरफ से इसमें किक मारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जैसे ही छत यानी कि ये बिल्डिंग का किनारा आता है, उसके बाद ये बेसिकली फ्री फॉल करने लगती है, लेकिन आगे जाते हुए, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसको हम कहेंगे सपोज ux, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसको हम बोल रहे हैं ux। और जैसे ही इसको ये छोड़ती है इस डायरेक्शन में, इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ये अपने वेट की वजह से नीचे आने लगती है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जमीन की वजह से लग रही है। तो एक तरफ तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक तरफ तो कैसा है मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरी तरफ कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। तो ये जो बॉल है ये बेसिकली इसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो कैसी बनती है, वो बनती है ऐसी। क्या बात समझ में आई, इस तरीके की। अब यहां पर आप इसमें किसी भी जगह पर x को फिट कर दीजिए, y वेरी हमेशा होगा। तो ये जो बेसिकली ये जो मोशन है, जो बॉल यहां पर आके टकराएगी, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक केस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉडी को फेंका गया है और एक पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद वो फ्री फॉल करती है। ओके, इसके अंदर ये बेसिकली मोशन इन ए प्लेन भी है। तो इसमें के प्लेन कहां पे बनेगा भाई, तो प्लेन कहां बनेगा, आप क्या करिए, आप इसको इसके दोनों पॉइंट मिला दीजिए और यहां आप देखिए ये आपका एक प्लेन बनेगा, ठीक है। ये बेसिकली इस प्लेन के अंदर मूव कर रही है, ये जो प्लेन मैंने बनाया अभी, इस प्लेन के अंदर ये बॉल मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। अब मैं बात करूंगा आपके एंगुलर प्रोजेक्टाइल की, कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल कौन सा होता है। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, डिटेल में अभी बताऊंगा मैं आपको। सपोज दिस इज ए फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है,
फुटबॉल ग्राउंड के अंदर ये एक फुटबॉल है जो यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। मैं थोड़ी छोटी फुटबॉल बना लेता हूँ, सपोज ये फुटबॉल, ओके। इसके अंदर एक फुटबॉल का खिलाड़ी किक मारता है और ये ऐसे चलकर ऐसे उड़कर इस जगह पर आती है, इस पॉइंट पर आती है, ठीक है। ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है फुटबॉल की, ऐसे कर कर और यहाँ पर गिरती है। तो ये जो मोशन है ये भी बेसिकली फुटबॉल, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें बेसिकली ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्यों है? क्योंकि इस फुटबॉल के खिलाड़ी ने यहां से इस एंगल पर, यानी इस थीटा एंगल पर इसको एंगुलर प्रोजेक्टाइल बना दिया, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर कर, थीटा एंगल पर फेंक कर। क्या ये भी आपके मोशन इन ए प्लेन है? यस। यहां पर देखिए, अगर यहां पर मैं एक प्लेन बनाऊं तो ये इस प्लेन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है। यहां पर भी आप एक्स एक्सिस को फिट कर कर वाई एक्सिस को वेरी होता हुआ देखेंगे, ओके। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि हर वो पार्टिकल जो इस तरीके से मोशन करे, किस तरीके से? कि एक डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन हो। कैसा मोशन हो? यूनिफॉर्म मोशन हो, यानी कि कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, और उसके ठीक 90 डिग्री के डायरेक्शन में। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन नीचे ही की तरफ हो, किधर भी हो सकता है। 12th क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर कैसे चार्जेस मूव करते हैं अंडर डिफरेंट फोर्सेस। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री के डायरेक्शन पे इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। नतीजा क्या होगा? ये पार्टिकल ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, बल्कि ये बीच में किसी तरफ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, और ये जब किसी पार्टिकल पर एक्ट करेंगी तो पार्टिकल का जो मोशन होगा, यानी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कहीं बीच में, यानी इन दोनों के वेक्टर सम की तरफ चलेगा, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। आप लोग सब नोट्स बनाते जाएंगे साथ में, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में दिक्कत होगी। Now let me start with horizontal projectile motion, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको समझ लीजिए। सपोज ये कोई क्लिफ है और यहां एक बॉल ऐसे, इसको यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, इसको मैं बोलता हूं ux, और ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहनी है। ये थ्रू आउट द मोशन कैसी रहनी है? फिक्स रहनी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी क्वांटिटी इसके ऊपर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो ये g है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, प्लस इसकी ये हाइट, जो बेसिकली हम ऊपर से मेजर करेंगे। तो ये ऊपर से जब नीचे गिरेगी तो ये डेप्थ कवर करती चली जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इनिशियली हमको क्या पता है? इनिशियली हमको एक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है,
ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है और ये हाइट पता है। ओके, तो इतनी चीजों को हम पेन डाउन कर लेते हैं पहले। ओके, नाउ व्हाट इज यू एक्स? ux is horizontal velocity and the speciality of this parameter is it is constant. Constant throughout the flight. पूरी फ्लाइट के अंदर ये कांस्टेंट ही रहनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आती है? इसकी यूनिट लेट इट बी ux मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में ux मीटर आगे ये बॉल को बढ़ाएगी। क्या बात समझ में आती है? इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो जैसे ही ये क्लिफ को छोड़ेगी ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी बढ़ना शुरू कर देगी। क्या बात समझ में आती है? इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? तो इनिशियल वेलोसिटी है uy और uy कितनी है? इनिशियली 0। uy हमेशा 0 नहीं है, रहने वाली है। uy जैसे ही ये क्लिफ को बॉल छोड़ेगी 0 रहेगी, लेकिन जैसे ही ये क्लिफ को छोड़ेगी क्या होगा? नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ जी uy, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो 1 सेकंड जैसे ही बीतेगा उस वक्त ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक, इनिशियल वेलोसिटी। तो दो हमारे पास मोशन है, एक तो x डायरेक्शन का मोशन है, एक y डायरेक्शन का मोशन है। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो यहां पर ये पहला पॉइंट है। ठीक, इस पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास ये वेलोसिटी है ux जो कि बेसिकली कांस्टेंट है। टाइम हम कितना रख रहे हैं? टाइम हम रख रहे हैं 1 सेकेंड। हम क्या पता करना चाहते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। तो Sx कितना निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम, तो ux इंटू 1 इज इक्वल टू ux मीटर्स। तो 1 सेकेंड के अंदर ये ux मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। क्या बात समझ में आती है? ठीक, लेकिन इस बॉल को नीचे से रोकने वाली कोई चीज मौजूद नहीं है। तो ये बॉल यहां पर नहीं जाएगी, ये बॉल नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन इधर की तरफ भी इसके पास क्योंकि प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है, तो ये नीचे भी इसके पास जो एक वेक्टर है, इन दोनों की वजह से ये बीच में कहीं जाएगी। तो हम पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कि 1 सेकेंड में ये कहां पहुंचेगी, नीचे की तरफ कहां पहुंचेगी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? वर्टिकल मोशन देखेंगे। वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? uy इज इक्वल टू 0। टाइम हम कितना ले रहे हैं? 1 सेकेंड ले रहे हैं। और sy इसको मैं आपके h1 बोल देता हूं। ठीक है, इसको मैं h1 बोल देता हूं क्योंकि ये डेप्थ है h1। क्या बात समझ में आती है? इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे h1 को ut प्लस हाफ at² वाले फार्मूले से। तो u की जगह मैं क्या लिखूंगा? uy रखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी रखूंगा, प्लस हाफ a की जगह क्या रखूंगा? मैं g रखूंगा, और t की जगह क्या रखूंगा? मैं 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और h1 किसके बराबर आ जाएगा? मेरा आ जाएगा h1 हाफ g के बराबर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में ये हाफ g मीटर
भी कवर करेगी। तो यानी कि बॉल हमारी कहाँ आएगी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बॉल हमारी 1 सेकंड के बाद इस जगह पर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट समझ में आ गया। 1 सेकंड के बाद बॉल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूएक्स मीटर ट्रेवल किया है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया है, हाफ जी के ट्रेवल किया है, हाफ एच लिख दिया मैंने, सॉरी, हाफ जी। ठीक है, ये कितना है बेसिकली, हाफ जी आफ्टर 1 सेकंड। यहां तक एक हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन हो गया। अब हम कहां पर आ चुके हैं, इस पॉइंट पर आ चुके हैं, हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं और इसको मैं बोलता हूं 2। सिर्फ 2 पॉइंट करेंगे हम, 2 पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगी एक बात कि क्या हो रही है। अब हम दूसरे पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन को देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में यूएक्स ही वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में। टाइम फिर हम 1 सेकंड ले लेते हैं, यानी अब 1 सेकंड और आगे बाद ये कहां बॉल जाएगी, और इसको हम जब निकालेंगे ये भी बेसिकली यूएक्स ही आने वाला है। बात समझ में आई? तो एस एक्स किसके बराबर आएगा, ये भी बेसिकली यूएक्स मीटर्स के बराबर आएगा। यानी अगले 1 सेकंड में बॉल कहां जाएगी, अगले 1 सेकंड में यूएक्स दूरी पर ही जाएगी, यानी यूएक्स मीटर्स। जितनी दूरी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पिछले 1 सेकंड में गई थी, उतनी ही दूरी पर अगले 1 सेकंड में एक्स डायरेक्शन में फिर जाएगी, यानी हर बार बराबर की दूरी ट्रेवल करेगी 1-1 सेकंड के अंदर। क्या बात समझ में आती है? लेकिन यहां से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन है, इसको हम कंसीडर करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में क्या होने वाला है, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 थी। क्या अब भी 0 है? नो, अब 0 नहीं है। अब कितनी है, यू वाई। कैसे निकालेंगे, u प्लस AT वाले फार्मूले से निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। g कितना है, g के बराबर है। t कितना है, t बेसिकली 1 सेकेंड। हम 1 सेकेंड के बाद कंसीडर कर रहे हैं। तो अब जो वेलोसिटी हो गई हमारे पास, अब जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई हमारे पास g। यानी इस वक्त यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जिसको मैं uy कहता हूं, वो है बेसिकली g के बराबर। क्या बात समझ में आती है? 1 सेकंड बाद जो वेलोसिटी हो गई वो g के बराबर हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई 0 से g के बराबर हो गई। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, यानी अब हमें निकालना है h2। अब हमें ये डेप्थ निकालनी है। ठीक, h कैसे निकालेंगे, देखिए यहां हमने कैसे निकाला था, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाले फार्मूले से निकाला था। ये u क्या था, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी थी। तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हमारे पास g है। तो कैसे निकालेंगे, g से मल्टीप्लाई करेंगे t को, t फिर वापस हम 1 लेने वाले, हाफ लिखेंगे प्लस हाफ, क्योंकि डायरेक्शन सारे डाउनवर्ड है इसलिए मैं प्लस लिख दे रहा हूं। a की जगह मैं क्या लिखूंगा, g लिखूंगा, और t की जगह वापस t स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाना है। तो t को हम अगर 1 पुट कर दें तो h किसके बराबर हो जाएगा, g प्लस हाफ g इज इक्वल टू कितना g हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2g। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि ये पहले जो हाफ g ट्रेवल किया था, अब यहां पर कितना g ट्रेवल करेगी, अब 3/2g, 3/2g। तो बॉल अब कहां पर आएगी, अब बॉल यहां पर आएगी। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? पहले 1 सेकंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में g/2 मीटर ट्रेवल किया, अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 3/2g। बात समझ में आ रही है? और अगले 1 सेकंड में कितना करेगी, x डायरेक्शन में तो इतना ही, और y डायरेक्शन में कितना करेगी, 5/2g। इसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो आप देखिएगा कि बॉल u चली, u मुड़ी और u मुड़ी। तो ये बेसिकली बॉल स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रही, बल्कि ये जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वर्टिकल
जो वर्टिकल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने का जो टाइम है इसका बेसिकली वो कम होता जा रहा है, या कहिए पर यूनिट टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कर रही है। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक्चुअली में कैसी होती जा रही है, मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बेसिकली कैसी होती जा रही है, सपोज इट वाज द बॉल, ओके, इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होती जा रही है, ऐसे, ठीक है, यहां पर ये आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux है। इसने हाइट कितनी, ये बेसिकली क्या चीज है, ये बेसिकली इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, या कहिए ये इसकी हाइट है। इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट ये वाला है। यहां से इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बोलते हैं रेंज या कैपिटल आर। ये मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है। इसकी जो पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी बिल्डअप होगी। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है और वर्टिकल वेलोसिटी अगर हमें पता है, वर्टिकल वेलोसिटी को मैं वी वाई लिख देता हूं, मैं यू वाई लिखता चला रहा हूं तो यू वाई ही लिखूंगा। इन दोनों का सम, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। अब इसके हम फॉर्मूले डिड्यूस करेंगे। इसके लिए मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ। बच्चों ये जो मैंने एक्सरसाइज करी है ये वाली, ये आपको जो है इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि प्रोजेक्टाइल का एक्चुअली में मोशन होता किस तरीके से है ना, पर यूनिट टाइम के हिसाब से मैंने आपको समझाया है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स लेकर। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है इसको समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा समझ लेंगे उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल। अब हम क्या करेंगे कि इसकी इक्वेशंस को हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी चीज़ क्या है उसको हम पहले पेन डाउन कर लेते हैं। व्हाट इज आर, आर इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बेसिकली क्या चीज है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। व्हाट इज एच, एच इज मैक्सिमम हाइट, ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको और क्या कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ओके, दो चीजें हो गई। व्हाट इज यू एक्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री या थ्रू आउट द फ्लाइट, ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट करेंगे आपके टाइम ऑफ फ्लाइट को। ठीक, क्या बात समझ में आती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि ये जो बॉल है ये यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक आती है, इसके आने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे।
टाइम ऑफ फ्लाइट। कंसेप्ट नोट करिए, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रादर इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट डिसाइड करेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिसाइड नहीं करेगी। इसको मैं आपको टू बॉल थ्योरी के जरिए समझाऊंगा। ठीक है, टू बॉल थ्योरी क्या चीज है समझ लीजिए। ये जो बॉल थी हमारी, ये है तो एक ही बॉल। हम क्या कर लेंगे कि हम इसकी जगह दो बॉल एज्यूम कर लेंगे, एक बॉल ये और एक बॉल ये। क्या बात समझ में आती है? दो बॉल एज्यूम कर लेंगे और जिस वक्त हमने इसको किक किया था, मेन बॉल को हमने किक किया था, जिस वक्त ये इधर की तरफ ट्रेवल करना शुरू हुई, इस ट्रेजेक्ट्री पर आना शुरू हुई, उसी वक्त ये इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी ux से मूव होना शुरू हुई और ये कहां तक गई? ये एग्जैक्टली इसके ऊपर तक, यानी ये यहां तक गई। इसके यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उसको हमने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये r बेसिकली क्या है? r इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आती है? उसी वक्त ये बॉल ड्रॉप होना शुरू हुई, ये तीनों बॉल एक साथ ही मूव होना शुरू हुई, उसी वक्त ये बॉल नीचे की तरफ ड्रॉप होना शुरू हुई। इसने कितनी हाइट कवर करी? इसने h हाइट कवर करी और इसने कितना टाइम स्पेंड किया अपनी फ्लाइट में? इसने भी t टाइम स्पेंड किया और एग्जैक्टली इस बॉल ने भी t टाइम स्पेंड किया। तो तीनों बॉल, ये जो मेन बॉल है ये यहां से चलकर यहां पर आती है t टाइम में, ये जो हॉरिजॉन्टल बॉल है ये यहां से चलकर यहां आती है t टाइम में विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो वर्टिकल बॉल है ये यहां से चलकर यहां आती है, h कवर करती है t टाइम में, प्रोवाइडेड दैट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है uy इस जगह पर वो रहती है 0। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तीनों बॉल अपनी अपनी जगह पर पहुंचती हैं t टाइम में। तो ये जो बॉल चली यहां से लेकर यहां तक, ये डिसाइड नहीं करेगी कि कितनी देर में पहुंचनी है, इसकी ये हाइट डिसाइड करेगी, इसकी वेलोसिटी डिसाइड नहीं करेगी बल्कि इसकी हाइट डिसाइड करेगी। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि अगर हम हाइट को घटा दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे फर्क पड़ेगा, हालांकि इसकी वेलोसिटी हम नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हाइट। तो ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसको यूज करें, इसको लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट will be calculated from vertical motion। ठीक है, अब आप टाइम कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ये जो ऊपर से नीचे बॉल गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है, उसको जहन में रखेंगे और उसके अलावा किसी और को जहन में नहीं रखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला। क्या बात समझ में आती है? ये S किस डायरेक्शन में है? ये S y के डायरेक्शन में है। ये S किस डायरेक्शन में है? ये S y के डायरेक्शन में है। तो इसको मैं क्या लिख दूं? इस S को मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगा? h। इसको मैं h बना दूंगा। ये जो वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये बेसिकली कौन सी वेलोसिटी है? ये भी y वाली वेलोसिटी है, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा uy मल्टीप्लाइड बाई, ये कौन सा टाइम है? यहां से लेकर यहां तक आने का जो टाइम है वो बेसिकली कैपिटल T माना है मैंने, ऐसे लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव ही मान ली है सारी चीजें, तो प्लस हाफ ही लिखूंगा। a की जगह मैं g लिख दूंगा और स्मॉल t स्क्वायर की जगह कैपिटल T स्क्वायर लिख दूंगा। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई आपके? ये मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी है?
ये मैंने इस बॉल के लिए इक्वेशन लिखी है जो बेसिकली इस बॉल के ऊपर भी लागू है वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसके लिए। क्या बात समझ में आती है? यू वाई किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसको h लिख सकता हूं मैं, h इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, यहां से मुझे t निकालना है, इट विल बी इक्वल टू 2h अपॉन जी और इस पूरे का अंडर रूट। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इसको कहीं नोट करता चला जाऊंगा। एनीवे, इसको हम बाद में देख के लिख लेंगे या यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी का अंडर रूट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने ये चीज़ लिखी। अब हम क्या लिखेंगे? अब हमको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? अब हमको रेंज ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो रेंज ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं ये चीज़ें थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब हमको क्या चीज़ कैलकुलेट करना है? रेंज ऑफ फ्लाइट। रेंज ऑफ फ्लाइट का मतलब हमें आर कैलकुलेट करना है। आर क्या चीज़ है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये हम कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन से। हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या है? ux है। टाइम कितना है? टाइम कैपिटल टी है, जिसको कि अभी हमने कैलकुलेट किया है 2h अपॉन जी से अंडर रूट। याद रखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल बॉल और हॉरिजॉन्टल बॉल दोनों के लिए सेम है, ठीक है। जब बॉल यहां से यहां आती है तो जब ये r को ट्रेवल करती है उस वक्त में, उसी टाइम में ये h को भी ट्रेवल करती है। तो h और r दोनों ट्रेवल होते हैं इस टाइम t से। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो r किसके बराबर हो जाएगा? बेसिकली r क्या चीज है? r डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? r जो कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि बेसिकली कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल स्पीड किसके बराबर है? ux मल्टीप्लाइड बाय 2h अपॉन जी। दिस इज रेंज। तो रेंज का ये फॉर्मूला लिख लेंगे ux 2h अपॉन जी का अंडर रूट। इसको नोट कर लेंगे। रेंज पता चल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गई। इसके अंदर फ्री फॉल के कंसेप्ट लगा देंगे तो अभी ये आराम से उसी टाइम उसी की तरह निकल जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी एट एनी हाइट। वेलोसिटी एट एनी हाइट का क्या मतलब है? सपोज ये जो बॉल थी यहां से ट्रेवल करके यहां पर आ गई थी, उस वक्त ये इसके पास ux थी। ux कभी भी नहीं बदलती, जितनी हमने पहले दी थी उतनी ही है। uy इसकी जरूर बदली होगी और uy और ux ने मिलके वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल v बनाया होगा। क्या बात समझ में आती है? तो हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपने लिख रखा है, इसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को मैं यहां पर लिखूंगा। velocity of projectile at any depth or height। किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ या पर्टिकुलर हाइट पर वेलोसिटी कितनी। फॉर एग्जाम्पल ये इस प्रोजेक्टाइल को आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस जगह पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये बताइए कि इसने कितनी डेप्थ कवर कर ली। इसको मैं स्मॉल h मान लूं, ठीक है, इस डेप्थ को। तो अगर ये डेप्थ h है और इस पर्टिकुलर लेवल पर ही ग्राउंड होता तो ये प्रोजेक्टाइल तो यहीं पर आके यहीं खत्म हो जाता, यहीं पर इसकी कहानी खत्म हो जाती। तो यही बेसिकली मैक्सिमम हाइट हो जाती है इसकी। तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगता? तो टाइम का फार्मूला हम यहीं से निकालेंगे। तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो किसके बराबर लगेगा? वो लगेगा 2
स्मॉल h अपॉन g अंडर रूट, ये कैपिटल H को मैं रिप्लेस कर दूंगा, कैपिटल H को मैं रिप्लेस कर दूंगा स्मॉल h से, ठीक है। कैपिटल H इतना था, स्मॉल h इतना है। कैपिटल H के लिए प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक आया था और स्मॉल h के लिए प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक आया था। हमारा एम क्या है? हमारा एम इस वेलोसिटी को निकालना है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो t यहां पर ये आ गया। वेलोसिटी किसके बराबर होगी? वेलोसिटी बराबर होगी ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। ux ऐसी है और uy ऐसी है, इन दोनों का वेक्टर सम ये बेसिकली आपका v है और ये v मुझे निकालना है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ux हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमें पता भी है, इसको हम नहीं निकालेंगे, हम बेसिकली uy को निकालेंगे। हम बेसिकली किसको निकालेंगे? uy को निकालेंगे। uy को हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? uy को हम कई फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस uy को हम निकालेंगे यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको मैं लिखूं uy इज इक्वल टू uy 0, uy एट t इज इक्वल टू 0, uy एट t इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड प्लस g इंटू t। क्या बात समझ में आती है? ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो uy हमें निकालनी है, यानी ये फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। ये वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी? इनिशियल 0 थी। ये नीचे की तरफ यहां पर वेलोसिटी कितनी थी? ये भी 0 थी। g की जगह g रख देंगे। t कितना निकाला है हमने? t ये निकाला 2h अपॉन g, इसका अंडर रूट, ठीक। हमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए? uy स्क्वायर चाहिए। तो uy स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? uy स्क्वायर बराबर हो जाएगा g स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2h अपॉन g, g स्क्वायर से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2gh। क्या बात समझ में आ गई? वेयर h इज द डेप्थ। नाउ अब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसके बराबर हो जाएगी? v बराबर हो जाएगी ux का स्क्वायर प्लस 2gh, जो कि uy के बराबर, uy स्क्वायर के बराबर है, 2gh और इसका पूरे का अंडर रूट। तो ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है एट एनी डेप्थ h। जब प्रोजेक्टाइल ये h कवर कर लेगा उस वक्त जो बेसिकली वेलोसिटी होगी वो ये होगी, और ये वेलोसिटी बेसिकली क्या बता रही है? मैग्नीट्यूड बता रही है। अगर हमें डायरेक्शन भी पता करना है, डायरेक्शन पता करना है यानी ये एंगल पता करना है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए कैसे निकालेंगे भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का tan इनवर्स कर दीजिए। तो अगर ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, सपोज इट इज थीटा, देन थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स v, tan इनवर्स uy, सॉरी tan इनवर्स uy अपॉन ux, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप बेसिकली डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या सारी चीजें हो गई? हाँ, सारी चीजें हो गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूं और अगले ही लेक्चर में मैं जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है उसको भी कवर कर देता हूं, उसकी भी ऐसी इक्वेशन मैं लिख लेता हूं। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, एक ये टाइम की इक्वेशन, एक ये रेंज की इक्वेशन, एक अभी यहाँ पर मैंने कोई इक्वेशन मिटाई, ओके, एक ये वेलोसिटी की इक्वेशन, ये आपको याद रखनी है, इनको आप नोट कर लीजिए, इनको हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, चलते चलते मैं एक बात और बता दूं कि इस पर किस तरीके की प्रॉब्लम और पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी हमें न्यूमेरिकल करने, इस पर और किस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। सपोज कोई प्लेन है, ऐसे करके
ऐसे कोई प्लेन जा रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ux है और वो गिवन है। प्लेन चलते चलते यहाँ प्लेन में से कोई आदमी खिड़की में से, हालांकि बड़ा अजीब है लेकिन हेलीकॉप्टर में से तो कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर में से कोई शख्स कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंकता है, ठीक है, जैसे ही फेंकेगा तो वो कैसे चलेगा? क्या वो यूं ड्रॉप करेगा, ऐसे ड्रॉप करेगा? नहीं, ऐसे ड्रॉप नहीं करेगा। वो बेसिकली वो भी प्रोजेक्टाइल बन जाएगा और वो भी ट्रेजेक्ट्री की तरह ऐसे आगे जाके गिरेगा। याद रखिए, उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो वही वेलोसिटी होगी जो बेसिकली प्लेन की वेलोसिटी है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। और वो कितनी दूर जाके गिरेगा, कितनी देर बाद जाके गिरेगा, कितनी देर बाद जाके गिरेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि प्लेन कितनी ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, यहां जिस जगह से छोड़ा था उस जगह से कितनी दूर जाके गिरेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना ऊंचा उड़ रहा है और कितनी वेलोसिटी से प्लेन चल रहा है। बात समझ में आएगी? तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ फ्लाइट ये यहां पर वैसे ही लागू होंगी जैसे अभी फुटबॉल को किक मारने पर लागू हो रही थी। ओके, इन बात को नोट करने वाली है। नाउ लेट मी स्टार्ट एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल दे रहा हूं, उसको भी आप नोट करेंगे इसी तरह से नोट्स बनाकर। ओके।